नमस्कार दोस्तों, नमस्कारा नमस्कारा। जय भवानी, जय दुर्गे, जो भी बोलना है। जय लक्ष्मी माँ। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में लाइव आपका फिर से स्वागत है। कल जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली वैसा आज मार्केट ने हमारे डिस्कशन के हिसाब से काम हुआ। डेफिनेटली हम लोगों ने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही काम हुआ। इस पॉइंट के ऊपर हमने कहा था कि हम कॉल की पोजीशन लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हमको मिल सकता है, और जैसे इस पॉइंट को मार्केट ने क्रॉस किया, अभी मैंने वो लाइन डिलीट कर दी है for आज की वीडियो के लिए, क्योंकि अब उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे, एक अच्छा खासा हमको टारगेट यहाँ पे मिल गया। फिर फाइनली मार्केट ने अपना ये जो टॉप था वो 829 के पास में बनाया, और बना के यहीं पे घूमती रही। करना क्या है, कल बहुत सिंपल है। कल मार्केट अगर ऊपर खुलती है या नीचे से खुल के ऊपर जाती है और यहाँ पे 10 मिनट भी 17,832 जैसे 33 आज का है, तो 840 845 17,845 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। अभी कॉल कौन सा लेना है, कल है वेडनेसडे, टुमारो इज वेडनेसडे, और परसों है थर्सडे। थर्सडे मतलब एक्सपायरी। तो कल हमको जो भी कॉल लेना है वो एट द मनी लेना है। एट द मनी मतलब दूर का मत लेना। 17,800 की कॉल ले लेना, या अगर ज्यादा महंगा लग रहा हो तो 17,850 मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इससे ज्यादा दूर का कॉल मत खरीदना। और अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे जाके ऐसे रेजिस्टेंस खाती है और यहाँ पे 20 से 25 मिनट होल्ड करती है, या फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट की दो दो कैंडल ऐसे रेड बनाती है, नीचे सस्टेन करती है, तब हम पुट की पोजीशन लेंगे। देन विल विल टेक पुट पोजीशन। तब पुट कौन सा लेंगे, तब हम पुट लेंगे 17,750 का। 17,750 का पुट खरीदेंगे अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है और 15 से आधा घंटा के लगभग इसके नीचे सस्टेन करती है तब। और टारगेट हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट रहेगा टारगेट 17,659। और दूसरा टारगेट अगर ज्यादा गई नीचे तो 17,050 550 का पकड़ लो। बट कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, ये भी आज मैंने आपको क्लियर कर दिया ताकि कल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये एनालिसिस, जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सिंपल आपको लेवल्स भी कल दे सकता था, ये दे सकता हूँ या देता हूँ। बट रोज डेली में जो ये वीडियोस लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में काम कैसे करना है। सिंपल सा सेटअप होता है, बहुत सिंपल। ना ही मैं कोई ऐसी लाइन बना दे रहा हूँ, ना मैं ऐसे कोई लाइन बना दे रहा हूँ, ना मैं यूं कर दे रहा हूँ, हाँ, ताकि चार्ट को देख के सबको है ना भूत आ जाए। मैं एकदम सिंपल चार्ट बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल रखता हूँ चीजों को, बहुत सिंपल। कि भाई इसके ऊपर गई तो कॉल लेंगे, अगर थोड़ी देर रुकी इसके नीचे आई तो पुट ले लेंगे। टारगेट पहला इधर, दूसरा टारगेट इधर। ऊपर में अगर कॉल की साइड में पहला टारगेट हमारा ये है 943, और फिर उसके बाद 943 भी क्रॉस करती है तो ट्रेल करेंगे, विल ट्रेल। फिर हमारा 18,040 के आसपास का टारगेट रहेगा। तो ये तो हो गया भाई हमारा निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसे काम करेगी कल के लिए। बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियरली एक लाइव मार्केट में कैसे करके एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, और मैंने कहा था इसके ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे, कॉल ले लेंगे, और कॉल लिया भी। हमारे जो आज मैंने बहुत दिनों बाद आपको स्पून फीड करा था, तो जो मैंने कॉल दी थी उस वो कॉल हमारी 120 से 225 तक गई, 225 तक। यहाँ टॉप बनाया था 225। ऑफ कोर्स हम 225 पे मैं भी नहीं बैठा, कोई भी नहीं बैठा होगा, बट हमने इसको अराउंड मैंने 195 पॉइंट यानी 75 पॉइंट्स एक लॉट पे बुक किया। 75 एक लॉट में बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है। ज्यादा कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम एक लॉट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो लॉट में काम करें। इससे ज्यादा लॉट में आप काम मत करें। इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। टेंशन कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा। लॉस विल बी लिमिटेड। बट अगर हमारा ट्रेड सही है
तो आपका प्रॉफिट जो है वो यू कैन हैव मैक्सिमम। भाई अल्टीमेटली पैसा कमाना है ना, ऐसा तो नहीं कि कल ही आपको करोड़पति बन जाना है या लखपति बन जाना है। रोज कमाओ, धीरे धीरे कमाओ, 2000, 2K, 5K, 10K, ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओ। बट एक ही दिन में लाखों रुपए कमाने के चक्कर में ना सब पैसा मत उड़ाओ, और सेटअप से ही काम करो। तो चलो अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कैसा होगा। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिया एकदम, और मैंने कल ये बोला था इस पॉइंट को भी, ये पॉइंट एक ऐसा बनाया था मैंने, तो इस पॉइंट को तोड़ दिया हमने, तो यहीं ले लिया था। बाकी सेफ ट्रेडर्स के लिए बोला था यहाँ से ऊपर कॉल लेने के लिए, तो वो भी हमारा टारगेट हिट हो गया था। अब करना क्या है, वेरी सिंपल है। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर करके जाती है तो 37,865 एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, तो इसको हम नीचे थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। 37,850 पकड़ लो अभी। 37,786 सबका हाइट बनाया था, 741 यानी 850। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे, वही एट द मनी लेंगे। एट द मनी मतलब हम लोग कोशिश करेंगे 37,800, या अगर जिसके पास कैपिटल थोड़ा कम है तो 37,900 का कॉल लेंगे। और अगर अगर इस पॉइंट को स्टॉप लॉस बना लेना, इस पॉइंट को स्टॉप लॉस बना लेना सेफ ट्रेडर्स के लिए, और जो बेच रहे हैं, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जो विश्वास रखते हैं लेवल्स पे, तो ये पॉइंट है अपना 37616। मान लो यहाँ से भी अगर डिप लेती है तो यहाँ पे भी हम कॉल की ही पोजीशन लेंगे, मैं तो कॉल की पोजीशन ही लूंगा। और मान लो बहुत ज्यादा गैप अप होती है तो हम वेट करेंगे एक डिप मारे, वो डिप कहाँ मारे, इस पॉइंट तक मारे, यानी ये पॉइंट तक मारे, 37786 तक एक डिप मारे, इस पॉइंट तक डिप मारे, और फिर अगेन हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे बैंक निफ्टी में। पुट्स के लिए बहुत नीचे है लेवल, बहुत ज्यादा नीचे है, जो सेफ है वो 37389, अगर इसके नीचे जाती है तो, क्योंकि बीच में बहुत सारे सपोर्ट्स हैं जो आपको नहीं दिख रहे होंगे, मुझे दिख रहे हैं। पीछे के भी सपोर्ट्स हैं, तो बहुत सारे सपोर्ट्स बने हुए, तो कहाँ से मार्केट घूम जाएगी, कहाँ से घूम जाएगी, कहाँ से घूम जाएगी, यू नेवर नो। तो पुट में रहना थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। सेफ कभी रहेगा जब ये पॉइंट को, ये पॉइंट नोट कर लो, पुट के पोजीशन में। अब ये पॉइंट, ये रेंज है 37389, 37357, इसके नीचे जाती है बैंक निफ्टी, तभी हम पुट की पोजीशन श्योर होके बैठ जाएंगे। अदरवाइज अभी हम कॉल की पोजीशन के लिए ही एंट्री ढूंढेंगे। तो अगर धीरे धीरे करके ऊपर जाती है 37850 पकड़ लो, इसके ऊपर जाती है 5 मिनट सस्टेन करती है, कॉल की पोजीशन ले लेंगे। गैप अप होती है, बहुत ज्यादा गैप हो जाती है 100-150 पॉइंट, तो वेट करेंगे, लेट इट कम टू 37786, अगेन विल बाय ए कॉल। पेशेंटली वेट करना है। कौन सा कॉल खरीदना है वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं कल के लिए, कुछ शेयर ढूंढते हैं कि कल किसमें हम काम कर सकते हैं। देखो मैं कोई भी प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, सीधा लाइव आपके सामने आता हूँ और काम करने की कोशिश करता हूँ। एक मेरे को जो इंटरेस्टिंग आज लगा था वो नैम इंडिया का चार्ट लगा था। नैम इंडिया, अगर आप इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने इस पॉइंट से अच्छा सपोर्ट ले लिया है, इस पॉइंट से, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये फ्यूचर का चार्ट खुल गया, ओके सॉरी, मैं इसको नॉर्मल चार्ट खोल लेता हूँ, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में नहीं, वी वर्क इन स्पॉट्स। स्पॉट के लेवल देख के ही जो भी काम करना होगा वो स्पॉट के देख के ही काम करते हैं। नैम इंडिया, हाँ अब सही है। तो नैम इंडिया एक यहाँ पे एक लेवल ब्रेकआउट लिया था इसने, और इसने ऐसा सपोर्ट दिया, फिर ये गया ऊपर, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस पाया और वापस इस पे नीचे आया। तो नैम इंडिया में अगर किसी को काम करना है, या तो इस लेवल का वेट कर ले 441 का यहाँ पे, और मान लो ये गैप थोड़ा सा नीचे करके खुले और यहाँ सपोर्ट ले, और सपोर्ट ले तो हम 441 पे लेके कोई भी ऑप्शन का थोड़ा सा आउट ऑफ मनी हम ले सकते हैं। मीन आउट ऑफ मतलब 460, 470 की कॉल की पोजीशन ले सकते हैं नैम इंडिया में। नैम इंडिया में अगर इस लेवल को तोड़ देती है नीचे और
इस पॉइंट के नीचे, जो कि ये पॉइंट ये है 436, इसके नीचे जाती है तो हम पुट की पोजीशन ले लेंगे नैम इंडिया के अंदर में। तो नैम इंडिया में तो ऐसे काम करना है। नैम इंडिया हो गया। दूसरा जो इंटरेस्टिंग मुझे नजर आ रहा है वो अभी आईटी शेयर काफी अच्छे चल रहे हैं। टीसीएस, टीसीएस एक अपने इस ये एक रेजिस्टेंस का जोन है इसका 3845 से लेके 3866। अगर कल यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है तो अगेन पुट की पोजीशन ले लेंगे। अगर इसको तोड़ती है, तोड़ के सस्टेन करती है, तो सेफ ट्रेडर 3866 के ऊपर बाई करे, और जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो तुरंत बाई कर ले। कॉल की कोई भी कॉल ले ले, 3900 का ले ले, 3950, 1020 ऐसा का कोई भी कॉल ले सकते हैं। और पुट का लेना हो तो फिर 3800 के आसपास का पुट का पोजीशन ले सकते हैं इन पीसीएस। बट ज्यादा कॉल की पोजीशन की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे कल, क्योंकि चीजें अच्छी दिख रही हैं इस समय। दूसरा एक और स्टॉक है जो अच्छा ब्रेकआउट दिया, उसने ब्रेकआउट देके टेस्ट किया। लास्ट में मैंने देखा, मेरे को पास भी टाइम नहीं मिला। इसने ये ब्रेकआउट था, इसको ब्रेकआउट तो दे दिया इसने। ये ब्रेकआउट पॉइंट था 3950 पे दिया ब्रेकआउट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया 4046 का, एक रेजिस्टेंस इसने बनाया और फिर नीचे गया और फिर इसने पूरा दिन यहाँ टाइम पास किया और यहाँ पे अगेन इसने सपोर्ट लिया। तो बहुत सिंपल है, अगर ये फ्लैट खुल के धीरे धीरे नीचे जाके फिर से ऊपर आ जाती है तो हम इसमें नवीन फ्लोरिन में एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। फ्यूचर में इसको काम करना वो कर सकता है, कैश में भी कर सकता है। स्टॉप लॉस हमको ये वाला पॉइंट बनाना है 3915 के आसपास का स्टॉप लॉस बनाना है। अगर नीचे जाके ऊपर जाती है और ऊपर जाने लगती है तो तुरंत कॉल की पोजीशन लेना है। स्टॉप लॉस उस टाइम में हमको ये वाला पॉइंट बना लेना है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है वो देख लेते हैं। लेट अस सी, ये वाला पॉइंट है आपका 3928। तो ये नवीन फ्लोरिन आपके सामने है, जो मेरा तीसरा पिक है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। फिर और आगे जाते हैं और देख लेते हैं कि कोई और इंटरेस्टिंग सेटअप हमको मिल जाए तो। एक और जो इंटरेस्टिंग सेटअप मुझे मिल रहा था वो इंद्रप्रस्थ में था, लेकिन इंद्रप्रस्थ में इतना मजा नहीं आया क्योंकि नीचे की तरफ ही जा रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे। एमएफएसएल एक ट्रेंडिंग उसमें है। फिर मैकडॉवल्स है जो अच्छा अपना, इसने अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी, काफी बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखें, फिर वो इन डेली चार्ट, तो हम देख रहे हैं कि इसने क्लियर कट एक ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट दे के उड़ गया है। तो अब कहाँ, अब तो खुला खुला नीला आसमान है। तो बहुत सिंपल है, ये पॉइंट ये पॉइंट पकड़ लो। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट है आपका 863। अगर थोड़ा सा डिप मारती है और 863 के आसपास आती है तो मैकडॉवल को खरीद लेंगे अप टू 856, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट जो है ना 854 वाला, क्योंकि ये इसका एक ट्रेंड है। देखो इसका एक ट्रेंड है, ये जाता है फिर ये ऐसे नीचे आता है, अगेन जाता है, फिर ऊपर गया, अगेन इट विल कम। इसको बोलते हैं हाइयर हाइज बना रहा है, हाइयर हाइज बना रहा है, हाइयर हाइज बना रहा है। तो एक अप ट्रेंड है, बट इसको सही लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है। तो इस लेवल पे हम इसको इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब एक स्टॉक मैंने बताया था लोगों को 2 दिन पहले, उसका रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि मेरी आदत है, मैं रिव्यू कर लेता हूँ। त्रिवेदी टर्बाइन, क्या इसने अपना काम किया नहीं किया, देखिए आपके सामने है। हमने मैंने इसको इस लेवल पे बाय किया था, बाय करने बोला था, दैट वाज ट्रेडिंग अराउंड 152। अगर इसको मैं वाइट कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई, ये रहा 152। 152 पे मैंने जब 152 153 पे बाय करने बोला था, टारगेट मैंने ये बोला था, ये टारगेट अचीव कर गया ऑलमोस्ट। वही 189 का रखा था, 187.7 यानी 188, 1 रुपए से टारगेट लेके इट इज नॉट रिट्रेसिंग बैक। तो हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 विद इन 3 days वी अचीव्ड। तो ये इस तरह के शेयर्स जो निकालना ढूंढना, नो डाउट में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है और ज्ञान लगता है, बट आपको अच्छा रिटर्न जरूर देके जाते हैं।
तो मेरा कहना ये है कि आप लोग जो भी हैं, जितने भी लोग देखते हैं वीडियो, प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक और शेयर करेंगे तो हम लोग, मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है टू कम अप विथ न्यू न्यू कंटेंट। अदरवाइज नहीं तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है चीजों को करने के लिए। गोदरेज कंज्यूमर्स का भी मेरे को किसी ने बोला था। गोदरेज कंज्यूमर्स पहले एक अच्छे ट्रेंड में जा रहा था, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो वो कुछ इस तरह से काम कर रहा था कि इसका यहाँ ब्रेकआउट एरिया, बट यहाँ इसने एक सपोर्ट ले ली, दिस हैज टेकन अ सपोर्ट हियर, दिस हैज टेकन अ सपोर्ट हियर। ये पॉइंट पे इसने एक सपोर्ट ले लिया है। तो डेफिनेटली अब किसी को अगर पोजीशन बनानी है तो ये रहा इसका लेवल 1025 के आसपास है ये। तो कैश में लेना हो तो ले सकता है। स्टॉप लॉस 1985 का स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट ये 1141 के लिए बैठ सकता है इन कैश। इसको मैं फ्यूचर में करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो ये कुछ 4-5 स्टॉक्स हो गए कल के लिए, आई थिंक ये काफी है, मोर देन एनफ। बाकी लाइव मार्केट में कुछ मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।